हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो हियर। एक और फोरकास्ट के अंदर आप लोगों का वेलकम। तो आप लोगों को याद होगा, कल मैंने एक फोरकास्ट वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वाली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे मार्केट में, जहाँ तक मार्केट पहुँच सकती है। एंड मार्केट एक्चुअली डिड दैट। मार्केट ने इस वाले पॉइंट तक गई एंड यू नो व्हाट, हमारा जो सेकंड एक्सपेक्टेड पॉइंट था वो ये वाला पॉइंट था, जहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट जो है वो नेक्स्ट मूव अपना शो करेगी। तो अभी हम सबसे पहले टेक्निकली मार्केट की जो मूवमेंट्स है हम उनको समझने से पहले हम चलेंगे मार्केट के कुछ फंडामेंटल्स की तरफ। तो अब देखते हैं हमारे पास फंडामेंटल्स मार्केट में क्या चेंजेस हैं। तो अगर हम पहली न्यूज़ की तरफ चलें तो इसमें आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं कि एक्चुअली गोल्ड जो है वो इस वक्त गंदी कंडीशन के अंदर है। लेकिन र्यूटर्स ने जिस तरह से इस चीज़ को मेंशन किया है, ये बहुत ही कोई अग्रेसिव वे से इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन इतनी कोई ख़तरनाक ये चीज़ है नहीं। बट इसमें इस चीज़ का ज़रूर बताया गया है कि एक्चुअली अगर आप पूरा ये पढ़ेंगे देन आपको पता चलेगा कि एक्चुअली यहाँ पे जो फेड है वो अपने जो इंटरेस्ट रेट है उसको ये ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते, ये मेंटेन रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमें इतना कोई ख़तरा नहीं है। तो गोल्ड कंसोलिडेट भी कर सकता है, पम्प भी कर सकता है या डंप भी कर सकता है। इस न्यूज़ से हमें इतना कोई ख़ास थ्रेट नहीं है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलें तो इसमें ये चीज़ बताई गई है कि यूएस इकोनॉमी की बूस्ट की वजह से जो है डॉलर की प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से जो हमें नुकसान देखने को मिलेगा वो एक्चुअली हमें देखने को मिलेगा गोल्ड के अंदर। गोल्ड की प्राइसेस इसकी वजह से जो है वो डंप कर सकती हैं। ठीक है, और एक्चुअली बहुत बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स अगर आप देखें तो एक्चुअली सेम चीज़ प्रेडिक्ट कर रहे हैं। इस वक़्त जिस कंडीशन के अंदर गोल्ड है, इसको फंडामेंटली हम जो है बेरिश स्टेट ही कहेंगे। गोल्ड एक्चुअली बेरिश स्टेट के अंदर है फंडामेंटली। और एक आखिरी न्यूज़ आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो कि गोल्ड के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो एक्चुअली 3 बिग रीज़न्स शेयर की गई हैं यूबीएस की तरफ से कि हमें गोल्ड में नेक्स्ट ईयर तक हमें जो है 30% तक बूस्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर कोई बंदा भी, कोई बड़ा इन्वेस्टर जिसके पास बहुत बड़ा फंड है, वो गोल्ड के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहा है, तो उसको ज़रूर गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है अकॉर्डिंग टू दी यूबीएस। इस पर रिसर्च कर सकते हैं, बिजनेस इंसाइडर वेबसाइट पर जाके आप इनका ये पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। यू विल गेट एवरी सिंगल इन्फॉर्मेशन हेयर। सो अपना यहाँ पे आप रिसर्च कीजिए एंड उसके अकॉर्डिंग अपने इन्वेस्टमेंट्स कीजिए। अब हम मूव करते हैं टेक्निकल्स की तरफ। तो टेक्निकल इस वक्त क्या सिचुएशन है, तो सबसे पहले हम थोड़ा-सा इसको ज़ूम करते हैं चार्ट्स को एंड यहाँ पे आपको दिखाते हैं व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन द मार्केट। एज़ यू कैन सी हमने ये वाली ट्रेड जो है ये प्रीमियम ग्रुप में शेयर की थी और साथ में हमने फ्री ग्रुप में भी इसकी हिंट दे दी थी कि हम लोग ये वाली ट्रेड कर रहे हैं और आप इस पे नज़र रखें। एक तरह से वो सिग्नल ही था, लेकिन अब उस हम इसमें जो हमने एग्जैक्ट एंट्रीज़ थी वो नहीं दी थी। लेकिन अगर आप देखें तो ये वाली ट्रेड हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 3:1 के साथ अपना टारगेट अचीव कर चुकी है। ऑन दी अदर हैंड ये वाली हमने फ्री ग्रुप में ट्रेड शेयर की थी, दूसरी ट्रेड, और ये भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर की थी एंड अल्हम्दुलिल्लाह इसने अपना जो टारगेट है वो अचीव कर लिया। अब हम फर्दर अगर आप देखें तो इस वक्त मैं पर्सनली मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखिए, इस वक्त मार्केट बड़ी एक अजीब सी कंडीशन के अंदर है। मार्केट ने अपने जो ट्रेंड लाइन है उसको रीटेस्ट किया है। रीटेस्ट करने के बाद मार्केट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट मार्केट है। अब यहाँ से 2 कंडीशंस पॉसिबल हैं ऑब्वियसली। या मार्केट कंसोलिडेशन के मुझे पर्सनली चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। मार्केट स्टिल अपनी वन साइड मूवमेंट ही शो करेगी अकॉर्डिंग टू मी। बट वो वन साइड मूवमेंट कौन-सी होगी वो मैं अब आपको बताता हूँ। देखिए, अभी हमारे पास ये वाला जो ज़ोन है 40-37 से लेके अभी यहाँ मार्केट 40-29 तक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ज़ोन है। ये मार्केट यहाँ से अपनी रेजिस्टेंस या सपोर्ट शो कर रही है। अगर ये इसको यहाँ से रिटेस्ट लेती है और तो यहाँ से मार्केट फॉल कर सकती है, बट देयर इज स्टिल अ कंडीशन। अगर मार्केट इस वाली सपोर्ट को ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग कर देती है तो देयर इज मोस्ट प्रोबेबिलिटी कि मार्केट अपने इस वाले पॉइंट तक जाए। बट अगर इस वाले जोन के अंदर जिसमें मार्केट अभी मौजूद है, मार्केट अपना ये वाली मूवमेंट नहीं हमें दिखाती, तो देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि इस ज़ोन को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे अगर मार्केट रीटेस्ट करती है तो यहाँ पे इस ज़ोन के ऊपर, जो कि हमारे पास 40-56 का लेवल है, अगर मार्केट इस जो है ज़ोन के ऊपर चली जाती है तो देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट यहाँ से अपना पंप शो करे एंड हमें मार्केट कंटिन्यूसली जो है वो इस वाले ज़ोन तक जाती हुई नज़र आए। अच्छा, मुझे प्रीवियस वीडियो के अंदर एक कमेंट आया था जिसमें कुछ बंदों को सही तरीके से समझ नहीं आई थी कि एक्चुअली मैं कहना क्या चाहता हूँ। एक्चुअली दैट वाज कंफ्यूजिंग फॉर द पीपल्स जो कि नए होते हैं, तो उनको अक्सर समझ नहीं आती वीडियो के अंदर, बिकॉज मैं बात कर रहा हूँ तो मार्केट ये भी कर सकती है, वो भी कर सकती है। देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी सिंगल थिंग दैट इज एक्चुअली हैपनिंग। सो मैं आपको जोन बता रहा हूँ कि मार्केट इस जोन के ऊपर आती है तो किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है, और अगर इस जोन के नीचे मार्केट अपनी क्लोजिंग दे देती है और रिटेस्ट देती है तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी फॉर दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो मैंने आपको जोन्स बता दिए हैं। अब मार्केट मार्केट में जो डीप एनालिसिस हैं, जो माइक्रो लेवल पे एनालिसिस हैं, वो करना आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या अगर आप लोग फर्दर जो है उसमें हेल्प चाहते हैं तो आप लोग हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप। वहाँ पे आपको प्रॉपर इस चीज़ में असिस्टेंस दी जा रही होती है। वहाँ पे आपके साथ ये सारे के सारे एनालिसिस
ऑन द स्पॉट शेयर किए जा रहे होते हैं, बिकॉज़ यूट्यूब वीडियो में हम ऐसा कर रहे होते हैं कि वीडियो तो रिकॉर्ड करनी पड़ती है एंड देन हम एडिट करते हैं, फिर अपलोड करते हैं। तो उसमें ऐसा होता है, आपको बेनिफिट मिल जाता है कि आपको ऑन द स्पॉट मार्केट की अपडेट्स मिल रही होती हैं। ठीक हो गया? तो ये मैंने सब कुछ अब आपके साथ शेयर कर दिया है। बाकी डू योर ओन रिसर्चेज़। होप सो आपको इस वाली वीडियो से भी काफ़ी कुछ पता चला होगा। अब आप अपने एनालिसिस करने के काबिल होंगे एंड इंशाल्लाह अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करने के काबिल भी होंगे।